प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। और आज हम सब मिलकर परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मदद किया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा सिर्फ परमेश्वर को देना चाहता हूँ। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर की उस वचन को ध्यान करें, मनन करें, उसमें से कुछ सीखे हम सब मिलकर। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस ऑनलाइन सेमिनारी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस हम सब मिलकर ले रहा है और हम पढ़ रहा है या पढ़ाई कर रहा है। इसका मकसद है ये कि हम परमेश्वर की वचन की गहराई तक गए और उसके अंदर जो छिपे हुए बातों को समझे और परमेश्वर की सेवकाई के लिए और परमेश्वर की नाम को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए हम उनके लिए काम करें। यही मकसद है। हम साथ मिलकर उस मकसद को पूरा करें और साथ मिलकर हम पढ़ाई करें। मेरा नाम है पैसे जोसेफ केजे। अभी फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश में परमेश्वर की सेवकाई में हूँ। कर्नाटका में मैं रहता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ। और जहाँ पे भी मैं परमेश्वर मुझे भेजता है वहाँ सब पर जाकर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है। और खास करके आप सबकी विनती और प्रार्थना मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हम जो सेवकाई कर रहे हैं उसी के लिए मैं मांगना चाहता हूँ। हम सबको परमेश्वर आशीष और आशीर्वाद करे। चलिए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले मेरा सब्जेक्ट जो है ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे हैं, पुराना नियम की सर्वे हैं, जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितना भी किताब है उसके एक सर्वे हम इस सेमेस्टर में करेंगे। आने वाले जो इस क्लास के बाद और 19 क्लास होगा, जो 19 क्लासों में, बाकी जो 19 क्लासों में उसके बारे में गहराई तक हम डिस्कशन करेंगे। बट इतना पूरा हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बट जितना हमसे हो सके उसके अंदर जो लिखा हुआ चीज़ परमेश्वर ने किस मकसद से और किसके द्वारा और उसके पीछे की कारण क्या है, लिखने का बैकग्राउंड क्या है, ये सब बातें हम डिस्कशन करेंगे। बट आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे कि क्या हम इस आने वाला हफ्तों में यानी आने वाला दिनों में हम क्या पढ़ाई करने वाला है। सर्वे का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा गहराई तक पढ़ाई करें। सर्वे मतलब जस्ट ऊपर से जो चीज़ उसके मेन जो बातें हैं उसको समझ ले, यही है सर्वे। आइए हम परमेश्वर की वचन और पढ़ाई में जाने से पहले प्रार्थना करें। आप जहाँ पे भी हो, आप जब भी सुन रहे हो इस बात को ध्यान रखिए कि आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने या ध्यान करने के लिए शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु खुदा, आप हमारा परमेश्वर जो हमें मृत्यु से बचाया, जो हम अनंत मृत्यु पाने उसी के लिए हम जा रहे थे, बट हमें बचा लिया कि अनंत जीवन की योग्य हमें बना दिया है सिर्फ आपकी पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। खुदा, आप हमारे लिए सब कुछ है। आपके अलावा हमारे लिए और कोई नहीं परमेश्वर। आप है हमारा धन मन, सब कुछ आप ही में है परमेश्वर। प्रथम स्थान सिर्फ हम आपको दे रहे प्रभु, इस दुनिया के कोई भी चीज़ नहीं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके चरणों में इस वक्त पर आ रहा है कि हमें आपसे सीखना है। जिस आत्मा से इस वचन को लिखा गया है उसी आत्मा से इस वचन को स्मरण करने और उसको पढ़ने सीखने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं सकते हैं परमेश्वर। आप कितना अच्छा परमेश्वर है। मुझ जैसे पापियों को आपने प्यार किया है प्रभु। मुझ जैसे बहुत सारे पापी यहाँ इस दुनिया में हैं और भी हैं,
उन तक आपकी इस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों को भी आप मदद कीजिए परमेश्वर। आपकी दया प्रभु उनके ऊपर रख लीजिए परमेश्वर। आपकी करुणा हम सबके ऊपर दे दीजिए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक दे दीजिए प्रभु। आपके वचन को ध्यान करके प्रभु उसके अच्छे से पढ़ाई करके प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर दीजिए। उसके लिए आपकी मदद जरूरी है परमेश्वर। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है परमेश्वर। आपके बिना हम शून्य हैं, बहुत ही बड़ा शून्य है परमेश्वर। अगर आप हमारे साथ है हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। आपकी उस गहरा प्यार के लिए, उस सूली पर जो दिखाया हुआ आखिरी खून की बूंद तक जो दिखाया हुआ उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उसके द्वारा आपके करीब आने के लिए, आपको पिता पुकारने के लिए हमें मौका जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। हम सबको आशीष और आशीर्वाद से भर दीजिए परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। जो परमेश्वर विशेष करके हमारे जो सब्जेक्ट हैं जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, ऑल टेस्टामेंट सर्वे, जो पुराना नियम जो प्रभु हालेलुया आपके प्रिय दासों के द्वारा, अभिषिक्त दासों के द्वारा आपने लिखा है, उस वचन को प्रभु हालेलुया उसके सर्वे हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर। उस चीज़ को ध्यान में रखकर प्रभु हालेलुया, क्योंकि आपने उस आशीष के साथ उनको, उस पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ उनको, अभिषेक के साथ उनको जो दिया हुआ, उस ताकत के साथ उन लोगों के लिखा हुआ है, उस वचन को उसी ताकत से, उसी अभिषेक के साथ, उसी आत्मा के साथ हमको भी सीखने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। मेरे साथ जितना भी लोग इस वक्त पर प्रभु जो सिर झुकाए आपके सामने, उन सबको आशीर्वाद और आशीष कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र और मीठा मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए हमारे सुर के पिता। आमीन, आमीन, आमीन। और एक बार सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर हम सब मिलकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हम पढ़ाई में जाने से पहले ही मैं एक वचन जो है नया नियम से पढ़ना चाहता हूँ। जो नया नियम में अपोस्तल पौल तीमुथियुस को लिख रहा है, कुछ वचन जो है, दो वचन जो है उसको पढ़ने का चाहता हूँ। तो उस वचन को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। उस वचन में लिखा गया है, सेकंड तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वीं आयत में लिखा गया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कितना मधुर वचन है ये वचन। मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं हम लोग का पढ़ाई की कुछ बातें जो है, पढ़ाई करने से पहले कुछ बातें, तमाम बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बस हम लोग एक इंट्रोडक्शन तौर पर हम इसको देख लेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में हम उसकी गहराई तक जो सब्जेक्ट दिया गया उसी के आधार पर ही है ये भी, बट उसके आगे हम चले जाएंगे जरूर। इसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कि जितना भी इस परमेश्वर की वचन है, इस परमेश्वर की वचन के अंदर जो भी लिखा गया है, यानी उत्पत्ति से लेकर जो आखिरी किताब है उस किताब तक, जो प्रकाशित वाक्य जो किताब है उस किताब तक जो भी लिखा गया है, किसमें लिखा है? कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको लिखा गया है। परमेश्वर की जानने के बिना इसके अंदर कोई भी एक वर्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब है, चाहे पुराना नियम चाहे नया नियम, कोई भी वचन इसके अंदर लिखा गया है परमेश्वर की
प्रेरणा के अनुसार लिखा गया है कि हमारे लिए कहीं ना कुछ लेसन्स जो 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 सीखने लायक चीज़ है इसके अंदर, हर एक वचन के अंदर हम देख सकते हैं किस चीज़ के लिए इसको लिखा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारे लिए लाभदायक है। वचन सीखना, वचन पढ़ना, इस वचन के गहराई तक जाना हमारे लिए लाभदायक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना खूबसूरत वचन है। वचन आप लोग सब इससे पहले प्रचार सुने होंगे इसके बारे में, आप सब इसके बारे में पढ़ाई किए होंगे या पढ़े होंगे आप लोग। बट इसके अंदर लिखा गया है कि ये वचन जो है हमारे लिए लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट है हमारे लिए, लाभ है, कुछ ना कुछ लाभ है इस वचन से। अगर लाभ नहीं है तो फिर क्यों करना है? परमेश्वर कहता है इसमें उपदेश, समझाने और सुधारने, हमारे सुधरने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता का शिक्षा के लिए, हमारे अंदर की धार्मिकता है, उस धार्मिकता का शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। हालेलुया। अभी से हम जो पढ़ाई की जो सेक्शन शुरू कर रहा है उसमें जो भी हम सीखेंगे हमारे लिए लाभदायक है। आप कुछ क्षण, कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, वट एवर द टाइम, जो भी टाइम हम स्पेंड कर रहा है, हम बिताते हैं कि इसको सीखने के लिए, चाहे आप ये मीडियम के द्वारा, जो ऑनलाइन के द्वारा जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हम जो टाइम दे रहा है, इट्स नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। ये वेस्ट नहीं है। ये कभी आप ऐसे मत समझे कि अरे बाप रे बाप मैंने क्या किया है, ऐसे क्यों मैंने टाइम, वैसे टाइम पास के लिए नहीं है, ये हमारे लिए लाभदायक है। हालेलुया। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना या चाहे तो बहुत है, बट मैं नहीं जाऊंगा, और कुछ भी बातें हमें बात करना है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन कौन है? हम सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भले काम, जो अच्छे काम के लिए हमारे अंदर वो जिज्ञासा, जो इच्छा, जो एक वांछा जो होता है, एक इच्छा होता है परमेश्वर के काम के लिए, वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। दैट्स व्हाट द रीजन। वही एक रीजन है कि हमारे लिए ये वचन दिया गया है। जब हम कष्ट में होता है, जब हम दुख में होता है, जब हम समस्या में होता है, जब हम प्रॉब्लम में पड़ जाता है, जब हम अच्छे भले अवस्था में होता है, हर एक चीज़ों के लिए ये हमें उत्तेजन दे देता है। यानी एक प्रेरणा हमें मिलता है कि प्रभु के लिए जीना। इसलिए हम इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अंदर से जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अंदर की गहराई को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज इस वचन को पढ़ने के लिए एक साथ मिलकर आया है। ऐसे नहीं है, ऐसे कोई भी इसको करने से, पढ़ाई करने से क्या फायदा है? यही फायदा है भैया, यही फायदा है माय ब्रदर, माय सिस्टर, यही एक फायदा है। हाँ, और एक फायदा मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, एक और वचन, कोरिन्थियों, एक वचन में निकाल दूंगा, उसमें लिखा गया है 5:10 में लिखा है, 5:10 में लिखा गया है, सॉरी, फर्स्ट कोरिन्थियन। हम सब जानते हैं इस वचन कि 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5:10 में लिखा गया है भले काम के लिए इसको इस्तेमाल, यानी इसमें लिखा है भले काम के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि भले काम करने से हमारा फायदा और है कि इसका 5:10 में लिखा गया है
एक सेकंड मेरा। हाँ, सॉरी, सेकेंड कोरिंथियन में गलत लिखा था। सेकेंड कोरिंथियन चैप्टर 5 वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। जो हम देह के रूप में जो भी किया हुआ है, वो भला या बुरा, उस काम के अनुसार हमारे प्रतिफल लेने के लिए हम प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने, हम वहां एक दिन खड़ा होना जरूरी है। देखिए, इस वचन में लिखा है कि भला काम करने के लिए ये पवित्र शास्त्र जो है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ इस पवित्र शास्त्र को हमें फॉलो करना है। प्रेरणा यानी तत्पर हो जाए हमारे अंदर की, वो तत्पर एक इच्छा होना जरूरी है कि हम भले काम करें। भले काम करने वालों को पौलुस फिर कुरिन्थियों को लिखने वालों को कहते हैं कि जब हम भले काम करेंगे, उसके अनुसार हमें स्वर्ग में अनंत जीवन में परमेश्वर दिया जाएगा। हालेलुया। उसके अनुसार तो भले काम करने के लिए हमें प्रेरणा इसी वचन से मिलता है। इस वचन लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से। जिस तरीके से इसको जुड़ा जाता है, तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर के दास लोग इस वचन को लिखा गया है। जब इस वचन को हम पढ़ेंगे, इसको ध्यान करेंगे, इसको मनन करेंगे, इसको हम अच्छे से ध्यान करके आगे बढ़ेंगे, इसको पालन करेंगे, तब जाकर हमें एक प्रेरणा मिलता है भले काम करने के लिए। ये भले काम जो है हमें अनंत जीवन में हमें हमारा प्रतिफल, हमारे रिवार्ड्स लेने के लिए ये मदद करेंगे। जो भी हम पढ़ने के लिए जा रहा है, जो भी चीज हम आगे हम पढ़ेंगे, ये सारे चीज हमारे भले काम के लिए प्रेरणा देने के लिए है। ये भला काम के लिए हमें प्रेरणा दे देते हैं। इसलिए साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। मैं भी इसके द्वारा पढ़ाई कर रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे चीज़, जब मैं इसको करते जा रहा था, मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ाई करता था, बहुत सारे चीज़ पढ़ाई के, बट कुछ चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाया। बट फिर से उसको ध्यान करा, जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब ध्यान करा, तो बहुत सारे चीज़ मुझे भी नए चीज़ सीखने के लिए मिला है। ये दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। बहुत अच्छी बात है कि मुझे और भी अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मिला है। थैंक यू फॉर दैट। आप लोगों के द्वारा जो मुझे भी बहुत सारे चीज़ें पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी, इसमें और भी बातें हम देख सकते हैं कि पुराना नियम, हम ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे कर रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे चीज़ है हमें सीखने के लिए। उत्पत्ति से लेकर हमें मलाकी किताब तक बहुत सारे, ऑलमोस्ट 39 बुक्स हम देख सकते हैं। 39 किताबें हैं। 39 किताब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, बट ऑल 39 बुक्स हम 1 बाय 1 पढ़ाई नहीं कर सकते, उसको डिवाइड करके हम पढ़ाई करेंगे। बट आज हम जो डिस्कशन करने के लिए जा रहा है, आज हम पढ़ाई करने के लिए जा रहा है ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम जो है। क्यों इसको पुराना नियम कहते हैं और क्यों नया नियम? बाइबल को, पवित्र शास्त्र को क्यों 2 हिस्सा में बांटा गया है? हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ाई करते हैं, और एक सर है जो है हमें हिस्ट्री पढ़ाता है कि क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री में, क्रिश्चियन के हिस्ट्री में, बट हम जब हिस्ट्री पढ़ाई जाते हैं कि हिस्ट्री को भी, यानी इतिहास को भी 2 हिस्सा में बांटा गया है। इतिहास 2 हिस्सा में बांटा गया है। फर्स्ट हिस्सा जो है कि हम उसको BC कहा जाता है, BC बिफोर क्राइस्ट, एंड और AD, BC AD यानी बिफोर क्राइस्ट एंड डोमिनी करके 2 भाग में इसको बांटा गया है। ये कैसे बांटा गया है? जब यीशु मसीह का आगमन, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह का आगमन उसके लिए कारण है। आज हम देख रहे हैं कि हम
या ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम और नया नियम दो हिस्सा में इसको बांटा गया है। द सेंटर रीजन इज द मेन कारण, जो सबसे बहुमूल्य कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण यही है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए बचाने के लिए आया है। खुशी होता है जब हम इस बात को, यीशु मसीह का नाम लेते ही मुझे बहुत खुश आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ऐसे नाम है कि हम उसको सुनते ही वी बिकम सो हैप्पी, बिकॉज उसका नाम के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, हमें पापों से मुक्ति मिला है, हम अनंत जीवन का वारिस बन गया है। हम रोमियो की किताब में हम कहते हैं कि अपोस्तल पौल कहता है कि हम उसके पुत्र बनने के योग्य, हमें पुत्र बना दिया है। पुत्र बनने का सिर्फ पुत्र नहीं कि हमें वारिस भी, मसीह के संग वारिस भी हमें बनाया है। को मसीह आने के द्वारा हमें एक छुटकारा मिला है। सो उसी के कारण हमें मसीह, द क्राइस्ट, यीशु मसीह ही है कि इसको दो हिस्सा में बांट लिया, कि एक नया नियम आफ्टर द क्राइस्ट, जो यीशु मसीह आने के बाद क्या हुआ है, उसको नया नियम मैथ्यू से लेकर जब हम रेवल्यूशन तक हम देख सकते हैं, उसके तक मलाकी तक हम देख रहे कि मसीह के आगमन की तैयार, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी भी वहां पे हो रहा था, कि लोगों को, यानी प्रभु के लोगों को छुटकारा देने वाला, बचाने वाला एक मसीह का आगमन की तैयारियां भी वहां पे हो रहा था। उसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे और हम बातें करेंगे उसके बारे में। बट हम अभी देखेंगे जब जेनेसिस की किताब में इस लोगों पृथ्वी का सृष्टि से लेकर और उसके बाद, मैंने शॉर्ट में मलाकी तक कुछ बातें मैंने कहना चाहता हूं, और उसके बाद आप लोगों को भी असाइनमेंट्स भी मैं दे दूंगा। शॉर्ट से ये बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। ये प्रभु ने सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले आयत में हम देख सकते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया है। जहां से सृष्टि से लेकर वहां से हम वहां से हम देख सकते हैं कि सिर्फ सृष्टि नहीं है, सृष्टि से आगे चलकर परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान को बनाने के बाद इंसान गिर गया है, पाप में डूबा गया है। पाप में डूबने के बाद प्रभु ने उनको एडन गार्डन से बाहर निकाला है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते गया, बाबेल गोब बनाया, बाबेल बनाया है। बाबेल बनाने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ, भाषा को अलग अलग भाषा बनाया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलते चलते देखिएगा तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाने के बाद अब्राहम के द्वारा इस सब जेकब के बाद याकूब के बाद याकूब की संतान को मिलाकर इसराइल के देश बन गया है। इसराइल देश बनने के बाद परमेश्वर एक नेशन, एक देश को परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलावट किया है। उसके बाद दो हिस्सा में वो बांटा जाता है। उसके बाद पहले जो राजा हम देख सकते हैं कि उससे पहले मूसा आता है एक्सोडस की किताब में, निर्गमन की किताब, एक्सोडस की किताब में, जो निर्गमन की किताब में जो है मोसेस आ जाता है। मोसेस लोगों को छुटकारा देने के लिए, इसराइल लोगों को छुटकारा देने के लिए पैदा होता है। इजिप्ट से लेकर कनान तक लेके जाता है, उनका खुद का एक देश बन जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक जजेस आ जाता है, न्यायाधीश्वर, वहाँ पे उनको न्याय करने वाला आ जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि राजा लोग आता है, राजा लोगों के बाद प्रोफेट्स आता है। ऐसे बहुत सारे चीज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर खास करके लोगों को बुलाया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, चाहे आज या पुराना नियम। परमेश्वर चाहता है कि हम इंसान परमेश्वर की आराधना करें। और एक बार मैं बताऊं कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना, हम मतलब यह सारे इंसान
चर्च को कहते हैं एक कॉल्ड आउट बॉडी, एक सेपरेटेड ग्रुप, एक्लीसिया, ग्रीक में उसको कहते हैं कि एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब है कि एक कॉल्ड आउट, मतलब एक सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ एक ग्रुप है चर्च। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट, हम सब उसी के पार्ट है। सो पुराना नियम में परमेश्वर ने कि एक एक लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। हम अभी आगे चल के देखेंगे कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है और उनके द्वारा किस तरीके से मेन इंपॉर्टेंट पीपल, आज हम वही देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पीपल जो है ओल्ड टेस्टामेंट में जो कौन कौन है। सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 2 एंड 3 में उसमें हम देख सकते हैं कि एडम एंड ईव ये दोनों हैं। उसके बाद कैन एंड हेलेब, एबल, और जेनेसिस चैप्टर 4 में नोहा चैप्टर 6 वर्स 6 to 9, निम्रोद करके एक है। निम्रोद जेनेसिस चैप्टर 10 में जो बाबेल गुम को बनाया था। और उसके बाद अब्राहम, ऐसक, जेकब, और जेकब के बाद 12 बच्चे जो हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मूसा जो इसराइल लोगों को, जब हम देख सकते हैं कि जेनेसिस चैप्टर लास्ट चैप्टर में जोसेफ इजिप्ट में गया, उसके साथ साथ उनके बाकी लोगों को भी, उनके भाई लोगों को, भैया लोगों को, सबको लेकर वहां पर गया और वहां पर वो लोग रहा। और एक निर्गमन की किताब पहले अध्याय पहले आयत में हम देख सकते कि जो लोग जो है, जो फरो जो है, जोसेफ को, यूसुफ को ना जानने वाला फरो जब आया है, तब इसराइल लोगों को समस्या होने शुरू किया। तब उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को यूज किया। उसके बाद मूसा के बाद जोशुआ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसके बाद जजेस, जो जज करने वाला, न्याय करने वाला लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसके बाद हम देख सकते कि राजा, इसराइल लोग एक राजा की डिमांड परमेश्वर से किया, तो शाऊल करके एक राजा ने परमेश्वर खड़ा कर दिया। उसके बाद डेविड, हम सब जानते हैं कि दाऊद राजा। उसके बाद सोलोमन के बाद इसराइल 2 हिस्से में बांटा गया है और ऑलमोस्ट 400 साल वो लोग 2 देश में बांटा हुआ रहा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अयूब जो है बहुत खूबसूरत एक किताब है। जो अयूब की किताब में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो लोग सफरिंग किया है, जिस तरीके से तकलीफ उठाया है अयूब, और उसके बाद इतना तकलीफ होने के नाते भी अयूब परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा है। एक परमेश्वर का सफरिंग, परमेश्वर एक व्यक्ति का सफरिंग, और उसके बाद जिस तरीके से वो बाहर आया है, उस तकलीफ से बाहर आया है परमेश्वर, जिस तरीके से उनको अभिषेक और आशीष दिया गया है, उस बातों को हम देख सकते हैं। उसके बाद में मसीह के बारे में हम देख सकते हैं कि प्रोफेट्स के बुक में प्रोफेट्स जो है, प्रोफेट जो प्रवादी करने वाला, प्रोफेसी देने वाला, भविष्यवक्ता जो है, भविष्यवक्ता लोग प्रभु के बारे में, जो मसीहा आने वाला एक मसीहा के बारे में बताते हैं, उस मसीहा के बारे में हम देख सकते हैं कि उसके बाद अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि शैतान और डेविल या डीमंस, यानी शैतान जो है ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या हमारे साथ इतना दुश्मनी होने का कारण क्या है, उस बातों को भी हम ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकते हैं। उसके बाद एंजल्स, हु आर द रियल एंजल्स, स्वर्गीय दूत कौन है, इनका काम क्या है, तो ये क्या काम करते हैं, ये भी हम ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकते हैं। इतने सारे चीज हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देख सकता है। और मैं चाहता हूं कि हम आने वाले दिनों में इसके बुक वाइज बुक हम पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे बुक्स 1 by 1 हम पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम ऐसे पढ़ाई करेंगे कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट ये बातें आपको बहुत याद करना। मैं आपको अभी कुछ असाइनमेंट्स देना चाहता हूँ, आप लोग घर पे बैठकर लिख सकते हैं, और कुछ चीज़ याद करने के लिए भी है। जो चीज़ याद करने के लिए है वो है कि
ये 39 बुक्स हम जानते हैं कि जेनेसिस से लेकर जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, चाहे इंग्लिश या हिंदी या आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। इंडिया में तो लैंग्वेज की कोई कमियां नहीं हैं। तो जो भी लैंग्वेज आपके हैं, जो भी भाषा आपके हैं, उस भाषा में जेनेसिस से लेकर यानी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, जेनेसिस से लेकर मलाकी तक जितना भी बुक्स है, उस सारे बुक्स का नाम याद करें। आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते हैं प्लीज आप इसको याद कर लीजिए। दूसरा, आपको एक रिटन राइटिंग के लिए लिखना है। आपको आपके जो बुक जो है, मैं आपको और एक चीज डिमांड करता हूं कि आपको सेपरेट एक बुक ओल्ड टेस्टामेंट सर्वेंट के लिए एक कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी क्लासेस सुनेंगे वो सारे क्लासेस नोट डाउन आप कृपया करके कर लीजिए। लेक्चर में जो बताता हूं उस बात को भी आप नोट कर लीजिए, ताकि उस साथ साथ जो मैं असाइनमेंट्स देता हूं उसी को भी उसी में आप लिख लीजिए। उसी बुक में, सेपरेट कॉपी में आप मत लिखिए, उसी कॉपी में सेपरेट करके एक सेपरेट पेज में आप लिख लीजिए। इसमें आपको लिखना है कि आप जो जानता है, दूसरा नहीं है, आप जो जानता है आपके नॉलेज के हिसाब से ओल्ड टेस्टामेंट इरा, जो ओल्ड टेस्टामेंट की समय जो है, पुराना नियम की समय जो है, तो उसमें उसके बारे में आप क्या जानता है। हम अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, आई नो दैट। हम अभी तक मैं जानता हूं कि हम अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू नहीं किया है। आप लोग, कुछ लोग बिगिनर्स हो सकता है, बट मैं जानता हूं कि आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि नया तो कोई नहीं होगा। हम सब कुछ ना कुछ तो जानता है ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में। वट एवर यू नो, पूरी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या जानता है ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में, कि ओल्ड टेस्टामेंट के समय के बारे में क्या जानता है। चाहे वो क्रिएशन हो सकता है, चाहे परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को बचाने का इंसिडेंट हो सकता है, चाहे डेविड की कोई भी हिस्सा, जिस तरीके से डेविड ने सफरिंग किया है, तकलीफ उठाया है, जब अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक समूएल के द्वारा, समूएल भविष्यवक्ता के द्वारा अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक प्राप्त, राजा होने का अभिषेक प्राप्त करने के बाद भी जिस तरीके से तकलीफ उठाया है, बाद में चलकर राजा बन गया है, उस बात का हो सकता है। हो सकते हैं कि आइसिया की किताब यानी दानियल की इंसिडेंट हो सकता है, शद्रक मेशक इंसिडेंट, इनका भी इंसिडेंट हो सकता है। कोई भी दो इंसिडेंट, दो चीज जो आप अच्छी तरह से जानता है, जो आप जानता है, उस बात को आपको लिखना है। जो भी हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है, फॉल हो सकता है, जिस तरीके से गिरा है, बट आई वॉन्ट यू टू राइट। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक हम आएंगे, तब तक आपको इस बात को लिख के दो इंसिडेंट, दो घटना आपको लिखना है। कोई भी, चाहे किसी के साथ, कोई भी जो मैंने बताया हुआ है, कोई भी, मोसेस हो सकता है, चाहे कैन हाबेल हो सकता है, और एडम एंड ईव के साथ हो सकता है, नोआ का, निम्रोद, अब्राहम, ऐसक, जेकब, किसी के, अब्राहम का भी कहानी बहुत अच्छी कहानी है, उसमें से कोई भी एक घटना आपको, इसको 5 पेज यानी 2.5 पेज, 2.5 पेज यानी 5 पेज में आपको लिखना है। दो घटना आपको लिखना है। दो घटना आप लिख के उसको खास करके लिखना उतना नहीं है, आपको इसको याद कीजिए। याद करना मतलब एक स्टोरी के रूप में आपको याद कर लीजिए। और एक असाइनमेंट मैं देता हूं कि वो है मेन पीपल, जो इस ओल्ड टेस्टामेंट में जितना भी इंपॉर्टेंट लोग जो है, परमेश्वर ने किस तरीके से लोगों को चुराया है, जो यानी चुना है, उस बात को आपको लिखना है। कौन कौन है इंपॉर्टेंट पीपल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जो पुराना नियम में है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। चाहे उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितना भी लोग हैं, जैसे हो गया कि एडम एंड ईव हो गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैन हाबेल हो गया है, उसके बाद नोहा, निम्रोद, और उसके बाद अब्राहम, उसके बाद इसक, जेकब, उसके बाद जोसेफ, उसके बाद मोसेस, जोशुआ, उसके बाद जब हम देख सकते हैं कि
शमूएल, उसके बाद सॉल, डेविड, सैमुअल, डेविड, उसके बाद सोलोमन, सॉरी शमूएल नहीं, सोलोमन। सोलोमन के बाद हम देख सकते हैं कि प्रोफेट्स जो है, जो जितना भी प्रोफेट्स है एशिया से लेकर मलाकी तक, और आप और भी जो लोग आप जोड़ सकते हैं कि एक ऑर्डरली एक ग्रुप बना दीजिए लोगों को। आपको इसको स्टडी करना है, आपको इसको देखना है, बाइबल को जेनेसिस से लेकर थोड़ा सा मलाकी तक आपको देख के इसको अंदर जितना भी लोग इम्पोर्टेंट लोग है, इम्पोर्टेंट रोल, जो लीडिंग रोल उसमें प्ले किया है, यानी रीडिंग रोल किसने भी किया है, वो सारे लोगों का नाम आपको लिखना है ब्रैकेट में। एक कौन सी किताब में, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एडम एंड ईव जेनेसिस, अब्राहम जेनेसिस, जोसेफ तक जो है जेनेसिस में, इसक, जेकब जो भी है जेनेसिस। उसके बाद मोसेस कौन सा किताब में है, ये आपको ढूंढ के आपको लिखना है। खासी खाए मतलब आपको बहुत कठिन तो नहीं है, आसान है। ये 3 होमवर्क आप कर सकता है। फर्स्ट जो है नेम्स जो है आपको याद करना है, बुक्स नेम जेनेसिस से लेकर मलाकी तक, उसको आपको याद करना है। अगर हो सके तो रेवल्यूशन तक आप याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट उसके बाद आपको कोई भी 2 घटना, पुराना नियम की जो 2 घटना है उसको आपको, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट हम उसको याद करने जा रहे हैं, यानी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो पार्ट बाय पार्ट याद करेंगे। तो उस पार्ट का भी मैं असाइनमेंट दे दूंगा, पूरा नहीं दूंगा। बट अभी जो है आपको एक अच्छा मौका है कि कहीं ना कहीं से भी, जब मलाकी से भी आप लिख सकते हैं, जो घटना हो चुका है आयसिया में वो भी आप लिख सकते हैं, या क्रॉनिकल्स में है वो ले सकता है, चाहे हो सकते हैं कि सैमुएल की किताब है उसमें से जब आप घटना ले सकते हैं। कोई भी घटना है तो 5 पेज में आपकी लैंग्वेज में, जो हिंदी है हिंदी लैंग्वेज में आप लिखिए, इंग्लिश में या नो प्रॉब्लम, अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई भी भाषा में आप लिख सकता है। खास करके मैं प्रमोट करूंगा या मैं बताऊंगा कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी में हमारा क्लासेस थी तो इसलिए हिंदी में लिखने के लिए। बट इफ़ इंग्लिश प्रेफर्स देन यू कैन। ये 2 घटना आपको लिखना है। उसके बाद मैंने कहा है कि इम्पोर्टेंट पीपल, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो लोग हैं, उन्हीं का नाम आप लोग लिख के ब्रैकेट में और कौन सी किताब में है उसको आप कृपया करके लिख लीजिए। और इतना चीज़ आपको करना है, और यही है मेन होमवर्क। और एक बात कि इस बुक्स को हम पढ़ेंगे तब हम एक चीज़ पता करते हैं, यानी हम जान सकते हैं कि जीसस यानी गॉड हमें कितना प्यार किया है। परमेश्वर हमने कितना गहरा प्यार इंसान को, हमें मतलब इंसान को यीशु मसीह आने से पहले ही कितना प्यार लोगों को किया है करके हमें पता चलता है। मैं वो जानकर बहुत खुश भी हुआ है कि हम उस प्यार की लायक बना दिया है यीशु मसीह ने, या प्रभु ने, खुदा ने हमें बना दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की क्लास यहीं हम समाप्त कर लेंगे, इतना ही है आज की क्लास के लिए, क्योंकि खास करके ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ मैं। बट आने वाला दिनों में हम अच्छे से पढ़ेंगे या आगे गहराई में पढ़ाएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उतना ही था, जो असाइनमेंट्स दिया है वो भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट असाइनमेंट्स है। प्लीज़ करके कृपया करके आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको कर लीजिए, ताकि आपको बहुत फ़ायदामंद होगा ये चीज़। कृपया करके आप लिख लीजिए, वेर एवर यू आर, हम जहाँ पे भी हो आप लिखने के लिए हमें विनती करूँगा। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। हे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। कृपया करके प्रभु मेरे सामने और इस वीडियो के सामने बैठकर इसको सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों को आप आशीर्वाद कीजिए।